हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 73 है। 72 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज की देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो, जो है कि अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, उभयचर व सरीसृप जीव, मछली, उपयुक्त में से किस किस जीवों में 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए, कुछ जीवों का नाम दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस किस जीवों में जो है कि 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए, अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ में जो है कि 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। पहला में 4 कक्षीय हृदय होता है मगरमच्छ में। अगर हम बात करें उभयचर व सरीसृप जीव की, ठीक है, तो इसमें जो है कि 3 कक्षीय हृदय होता है, 4 नहीं होता है, ठीक है। मछली की बात करें हम, तो मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है, इसमें भी 4 नहीं होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि 4 कक्षीय हृदय किस में होता है, तो वो होता है केवल मगरमच्छ में। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये सी ऑप्शन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। देखिए, बात की जा रही है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ट्राई का फुल फॉर्म है, तो बहुत सारे एग्जाम में ट्राई का फुल फॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये भारत में जो दूरसंचार कंपनियां हैं ना, उन पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। जैसे दूरसंचार कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए बीएसएनएल हुआ, आपका वोडाफोन आइडिया हुआ, या रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ, ये सब सारी जो है कि दूरसंचार कंपनियां हैं, ठीक है। तो इस पर ये क्या करता है कि नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है ये, ठीक है, ट्राई। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है कि 20 फरवरी 1997 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। लौह अयस्क, तांबा, सोना, कोयला। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है जो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के जो एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, तो कौन सा है, तो वो है आपका तांबा। देखिए, ये जो चिली है ना, चिली में जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तांबे का जो है कि उत्पादन किया जाता है। यहाँ का एक जो है कि चुकी कमाटा क्षेत्र है, ये जो है कि तांबा उत्पादन के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। ये कौन सा, चुकी कमाटा, ठीक है। और विश्व में तांबे का सबसे बड़ा खान जो है कि कहाँ पे, यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। एक्रान, कृत्रिम रबर, ओसाका, पोत निर्माण, मैग्नीटोगोर्स्क, लोहा तथा इस्पात, बाकू, पोत निर्माण। इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एक्रान की, तो ये कृत्रिम रबर के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका, ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीटोगोस्क, ठीक है, ये जो है कि लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और बाकू, ये जो है कि पोत निर्माण के लिए नहीं, ये जो है कि तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी,
जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ीक अहमद किदवई। पूछा जा रहा है कि कौन जो है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा है कि ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1947 में बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है कि 1 अप्रैल 1937 को जो है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में यह स्थापित किया गया था। दूसरा है कि ब्रिटिश शासन काल में इसे क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। बिल्कुल सही है, जो कि 1947 में बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस तो बोला जाता था ब्रिटिश शासन काल में, लेकिन इसको कब बदला गया? 1950 में जो है कि इसको बदल करके जो है कि उत्तर प्रदेश किया गया। 1950 में, न कि 1947 में। तो ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा किया जाता है? क्रमशः सोन नदी व यमुना नदी, क्रमशः चंबल नदी व गंडक नदी, क्रमशः गंडक नदी व यमुना नदी, क्रमशः केन नदी व गंडक नदी। जो उत्तर प्रदेश है उसका जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है वो किन नदियों के द्वारा किया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें पूर्व में तो ये गंडक नदी है, ठीक है, और पश्चिम में जो है कि यमुना नदी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी। देखिए, इसका अगर सीमा का निर्धारण किया जाए तो पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में जो कि यमुना नदी व विंध्य श्रेणी है। उत्तर प्रदेश का अगर सीमा का निर्धारण किया जाए तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है आपका लियांस नामक लता मुख्यतः सदाबहारी वर्षा वन वायोम में पाई जाती है। चैपरल नामक झाड़ियाँ मॉस्को में पाई जाती है। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, जो ये लियांस है, लियांस नामक लता जो है मुख्यतः कहाँ? सदाबहारी वर्षा वन वायोम में पाई जाती है। बिल्कुल सही है कि ये जो है कि लियांस नामक लता मुख्यतः कहाँ पे? सदाबहारी वर्षा वन वायोम में पाई जाती है। चैपरल नामक जो झाड़ियाँ हैं ये कहाँ? मॉस्को में पाई जाती है। नहीं, मॉस्को में नहीं पाई जाती है। चैपरल नामक जो झाड़ियाँ हैं ये कैलिफोर्निया में पाई जाती है। तो ये क्या है? गलत है, और ये पहला वाला सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? केवल एक सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सारगेसो सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल मतलब मूंगा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। देखिए, जो सारगेसो सागर है ये कहाँ पे है? दक्षिणी प्रशांत सागर में है क्या? देखिए, सारगेसो सागर जो है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। और प्रवाल मूंगा ये जो है कि सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। प्रवाल जो है किस संघ का जीव है? तो ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। दूसरा आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गम करता है? स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? किसके बदले करता है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति के बदले जो है कि मुद्रा निर्गमन करता है। ये देखिए, जो मुद्रा निर्गमन है ना, ये आरबीआई के मुख्य कार्यों में से ये एक है। अगर आज के डेट में देखा जाए तो आरबीआई जो है कि न्यूनतम आरक्षी निधि के आधार पर मुद्रा का निर्गमन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 19
1935 में जो है कि आरबीआई की स्थापना किया गया था और आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। गलत युग्म बताइए। महावेली गंगा श्रीलंका, तौसा बांध अफगानिस्तान, पुनाखा भूटान, सिलहट बांग्लादेश। इसमें से गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। देखिए महावेली गंगा ये जो है कि श्रीलंका की एक नदी है, ठीक है। अगर हम बात करें तौसा बांध की, तो ये तौसा बांध जो है कि अफगानिस्तान में नहीं है, कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। पुनाखा, ये पुनाखा नगर जो है ना ये भूटान में है और 1955 से पहले जो है कि 55 तक देखा जाए तो पुनाखा जो है कि भूटान की राजधानी हुआ करती थी। सिलहट की बात करें हम तो ये जो है कि बांग्लादेश में है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये बी ऑप्शन। चैपरल वन मिलते हैं मध्य चिली में, इंडोनेशिया में, कैलिफोर्निया में, ब्राज़ील में। देखिए चैपरल वन ये जो है कि कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कैलिफोर्निया में। देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जो झाड़ियाँ हैं ना उनको कैलिफोर्निया में किस नाम से जानते हैं? तो चैपरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी। उत्तर प्रदेश का भृगु मंदिर किस जिले में है? बलरामपुर, ललितपुर, बलिया, गाजियाबाद। देखिए उत्तर प्रदेश का जो भृगु मंदिर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट में। सी ऑप्शन आपका सही है। ऑटो हार्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। देखिए ऑटो हार्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। किन सिद्धांतों के आधार पर की? तो इन्होंने नाभिकीय विखंडन के आधार पर किया था। देखिए 1939 में जर्मन वैज्ञानिक थे कौन? ऑटो हार्न और एफ स्ट्रासमैन। इन्होंने यह ज्ञात किया कि जो यूरेनियम है 235, इस पे मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार अगर की जाती है तो जो यूरेनियम 235 है ये भारी नाभिक है, ये लगभग 2 बराबर खंडों में ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही बहुत सारी ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है? कौन सा पदार्थ होता है? तो देखिए जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण होती है, ठीक है। तो जल की जो कठोरता होती है इसमें जो घुले कैल्शियम सल्फेट हैं उनके कारण से होती है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ये वाला। और देखिए ये जो है ना जल को कितना भी आप उबालेंगे तो ये जो है कि समाप्त नहीं होता है इसकी कठोरता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर। देखिए उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपका गाजियाबाद में। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस से संबंधित जो भी हथियार हैं या कार्य प्रणालियाँ हैं उनकी स्मृति को संजोना इसका मुख्य उद्देश्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए इसकी स्थापना जो है ना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय अधिनियम है 1958 का, उसके तहत जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? पल्लव स्थापत्य कला का, कुषाण स्थापत्य कला का, गुप्त स्थापत्य कला का, मौर्य स्थापत्य का। देखिए देवगढ़ का मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है। देखिए ये विष्णु भगवान को समर्पित है देवगढ़ का जो मंदिर है ना, और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में जो है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वाधिक सुंदर मंदिर है। ये जो है कि गुप्त स्थापत्य का हो जाएगा, ठीक है।
ये जो है कि गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वाधिक सुंदर है। और इसकी एक विशेषता और भी है कि इस मंदिर का जो 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, इस मंदिर का 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। और ये जो भी भारत में मंदिर है ना, उसका जो है कि ये पहला उदाहरण है। जो ऊपर जो है कि 12 शिखर पे 12 मीटर ऊंचा एक जो शिखर है, ये भारत में जो भी मंदिर है, ये पहला उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर इसकी हम बात करें तो किसकी किसके बीच हुई थी, तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, ये जो है कि आपका रानी जिंदा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कि ये अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपोष्ण गर्म झरना लावा उद्गार तथा हिम क्षेत्र की भूमि है। अलास्का, आइसलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड। पूछा गया था कि कौन सा एक उपोष्ण गर्म झरना लावा उद्गार तथा हिम क्षेत्र की भूमि है, कौन सा है, तो ये है आपका आइसलैंड। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये आइसलैंड है ना, ये अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक पर स्थित एक द्वीप है। और यहाँ गर्म झरना एवं सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ये उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण ये जो है कि एक क्या है, ये हिम क्षेत्र है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था। जोधपुर, अहुआ, बीकानेर, अलवर। ठाकुर कौशल सिंह की बात की जा रही है कि ये 1857 था, उसमें विद्रोहियों से जुड़ गया और उसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। ये कहाँ का प्रमुख था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।